अस्सलाम वालेकुम। जालिम बादशाह और अक्लमंद मशीर। सदियों पहले एक सल्तनत का बादशाह बड़ा जालिम था और खुद को बहुत अक्लमंद सुझाता था। वो अक्सर हीलो बहानों से अवाम पर तरह तरह के टैक्स लगा देता था, मगर उनकी फलाह व बहबूद पर कुछ तवज्जो न थी। राया इस बादशाह से तंग आ चुके थे और खुदा से दुआएं करते थे कि किसी तरह इससे नजात मिल जाए। बादशाह हर वक्त खुशामदी लोगों में गिला रहता, जो इसकी हर जायज़ नाजायज़ बात और फैसलों पर इसकी तारीफ करते और इसको काबिल और नहायत ज़हीन कहते। बादशाह को वो लोग नापसंद थे जो इसकी किसी गलत बात की निशानदही करते और इसके फैसले पर तनकीद करते। ऐसे ही लोगों में एक मशीर भी शामिल था, जो बादशाह के वालिद के ज़माने से दरबार में मौजूद था और जिसकी तनकीद की वजह से वो इसे सख्त नापसंद करता था। वो मशीर एक इंतहाई काबिल और ज़हीन शख्स था। वो इस बात पर यकीन रखता था कि बादशाह को अपनी अवाम की फलाह का ख्याल रखना चाहिए और अवाम को जायज़ टैक्स अदा करना और बादशाह का वफादार होना चाहिए। वो बादशाह को घेरे हुए खुशामदियों से सख्त बेजार था और उनको गलत मशवरे देने से रोकता था। यही वजह थी कि वो सब ऐसे मौके की तलाश में रहते कि इस मशीर को बादशाह के सामने जलील कर सकें। और फिर वो दिन भी आ गया जब उन लोगों को मौका मिल गया। एक दिन मशीर ने बड़े दरबार में कह दिया कि अगर कोई इंसान अपनी अक्ल और जहानत को इस्तेमाल करे तो वो हर जगह अपनी रोटी रोजी का बंदोबस्त कर सकता है। बादशाह, जो मशीर से इसके सच बोलने पर पहले ही नाराज था, उसे ये वक्त मुनासिब लगा कि वो मशीर को इसकी हक गोई की सजा दे सके। इसने कहा कि मशीर को अपनी बात की सच्चाई साबित करनी होगी और हुक्म दिया कि इसे घोड़ों के अस्तबल में बंद कर दिया जाए। इसे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी और अस्तबल से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी। वो एक माह में 1000 सोने के राइजुल वक्त सिक्के अपनी अक्ल और जहानत को बरोए कार लाकर कमाए और खजाने में जमा कराए। बसूरत दीगर इसे शाही ओहदा वापस ले लिया जाएगा। बादशाह के इस गैर मुनसिफाना फैसले पर मशीर बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ, मगर हिम्मत ना हारा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की और कहा कि इसे अपना वजनी कंडा साथ ले जाने की इजाज़त दी जाए, जो बादशाह ने मंजूर कर ली। मशीर को अस्तबल में बंद कर दिया गया। मशीर ने घोड़ों की खुराक का वजन करना शुरू कर दिया। पहले तो अस्तबल के मुलाजमीन ने ख्याल किया कि मशीर का दिमाग चल गया है। फिर भी उन्होंने मशीर से खुराक के वजन करने का सबब पूछा तो मशीर ने कहा कि बादशाह सलामत ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि मालूम किया जाए कि घोड़ों को पूरी खुराक दी जा रही है। ये सुनकर अस्तबल के मुलाजमीन परेशान हो गए, क्योंकि वो घोड़ों की खुराक का एक बड़ा हिस्सा चोरी करके बाजार में फरोख्त कर देते थे। उन्होंने मशीर की मिन्नत समाजत शुरू कर दी और कहा कि बादशाह को कुछ न बताए, उसके एवज मशीर जो कहे वो रकम अदा करने को तैयार हैं। इस तरह मशीर ने एक माह में सोने के 1000 सिक्के उनसे हासिल किए और खजाना में जमा करवा दिए। इधर बादशाह ने मशीर की यह बात मानने से इनकार कर दिया कि इसने ये रकम अस्तबल से कमाकर खजाने में जमा करवाई है, बल्कि उल्टा मशीर पर इल्जाम लगा दिया कि उसने ये रकम बाहर से इकट्ठी करके खजाना में जमा करवाई है और इसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। लिहाजा मशीर को दरिया पर एक झोंपड़ी में बंद करने का हुक्म देकर उसे कहा कि इस दफा 2000 सिक्के एक माह में सरकारी खजाने में जमा करवाए, बसूरत दीगर उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मशीर के पास बादशाह की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने दोबारा एक बड़ा तराजू साथ ले जाने की इजाज़त मांगी, जो मंजूर कर ली गई। मशीर ने दरिया पर अपने तराजू से मुसाफिरों का वजन करना शुरू कर दिया। कश्ती बानों ने इसका सबब दरियाफ्त किया तो मशीर ने उनको बताया कि बादशाह सलामत ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि जो कश्ती बान ज्यादा सवारियां कश्ती में सवार करते हैं और इस तरह लोगों की जानों को खतरे में डालते हैं, उनके बारे में आगाह करे ताकि उन्हें सख्त सजा दी जाए। क्योंकि तुम सब ज्यादा सवारियां उठाते हो, इसलिए सजा के लिए तैयार रहना। तमाम कश्तीबान ये जानकर फौरन मशीर से माफी मांगने लगे। मामला इस बात पर तय हुआ कि वो माह के आखिर तक 2000 सिक्के देंगे और आइंदा ज्यादा सवारियां नहीं उठाएंगे। माह के आखिर तक कश्ती बानों ने 2000 सिक्के सुदागर को अदा कर दिए, जो उसने खजाना सरकार में जमा करवा दिए। 2 माह के बाद मशीर को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। मशीर इस दफा बहुत खुश था कि उसने अपनी अकल और दानिश से बादशाह को 2000 सोने के सिक्के अदा कर दिए हैं और जरूर उसको खुश होकर मशीर से तरक्की देकर वजीर बना दिया जाएगा। बादशाह को जब ये पता चला कि मशीर इस दफा फिर कामयाब हो गया है तो वो दिल ही दिल में गुस्सा करने लगा कि ये मशीर अब उसे दरबार में शर्मिंदा करने फिर आ गया है। इसलिए उसने अपने एक खुशामदी वजीर, जो मशीर से नफरत भी करता था, को इशारा किया कि वो उसके करीब आए। और जब खुशामदी बादशाह के करीब आया तो बादशाह ने उसके कान में कहा, इस मशीर को फसील से धक्का दे दो ताकि इसकी सूरत हम दोबारा ना देखें। वजीर इंतहाई खुश हुआ और मशीर को इनाम देने का कहकर फसील पर ले गया। जब मशीर फसील पर पहुंचा तो उसने वजीर से कहा, मेरी अकल और दानिश मुझे दिखा रही है कि तुम मुझे इस फसील से धक्का देने वाले हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब कोई बादशाह अहले इल्म को अपने दरबार से यूं रुस्वा करके निकालता है तब उसके ताज के दिन गिने जा चुके होते हैं। वजीर ने मशीर की बात खत्म करने से पहले ही उसे फसील से धक्का दे दिया और वापस चला गया। ठीक 7 दिन बाद बादशाह की सल्तनत पर उसके ताकतवर पड़ोसी मुल्क ने हमला किया। बादशाह दरबार में मौजूद तमाम दानिश्वरों को चुन चुन कर खत्म कर चुका था।
جو ہمیشہ اسے اپنی ذہانت سے طاقتور پڑوسی سے جنگ سے بچا لیا کرتے تھے۔ اس نے خوش آمدی اکٹھے کر رکھے تھے، وہ اسے اس جنگ سے کیسے بچاتے۔ بادشاہ بری طرح جنگ ہارا اور جب پکڑا گیا تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے اسی فصیل پر کھڑا کر کے جہاں سے مشیر کو دھکا دیا گیا تھا نیچے دھکا دے دیا۔